गिवन दैट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार एंड सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार। ये अपना ही केस चल रहा है। ये सब ए और बी को आपने ऐड किया, नया वेक्टर बना सी, और जो सी वेक्टर बना वो ए से परपेंडिकुलर है एंड ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है, सेम। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में ऐड करके नया वेक्टर बनाए जिसका नाम है सी वेक्टर, और उन्होंने क्या बोला है कि सी वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है ना। सी वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो ये तो यही केस चल रहा है ना, हेलो, ओके। और उन्होंने बोला है कि सी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हैं। स्टेप 1 ये रिजल्ट जो अपने पास है वो यूज करते हैं, खाली वहां पर आर है, यहां पर ये क्या बनेगा, तो सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इफ सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी खुद किसके जितना है, ए के जितना, तो सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये उधर गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज बी स्क्वायर, मतलब क्या, रूट ऑफ 2a इज b, मतलब a कितना हो गया, b बाय रूट 2। डू यू गेट इट? बट यहां से तो मुझे a और b का रिलेशन मिला, उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट, दे वांट द एंगल बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन पढ़ो, द एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल तो ये वाला इंटरमीडिएट स्टेप यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट इंटरमीडिएट स्टेप, तो स्टेप 2 आएगा b cos थीटा इज माइनस ऑफ a, तो b cos थीटा इज माइनस ऑफ a की जगह पे क्या लिखोगे आप, b अपॉन रूट 2। ये b से b कटा, आपका आया cos थीटा इज माइनस 1 अपॉन रूट 2। cos में माइनस 1 अपॉन रूट 2 आता है जब थीटा की वैल्यू हो 135 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 135 डिग्री। नाउ विच ऑप्शन इज गिवन एज 135? अब कोई भी ऑप्शन डिग्रीज में नहीं है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे आप लिखते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जैसे आप लिखते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम, तो जैसे ये कन्वर्जन होता है ना, वैसे एंगल की वैल्यू डिग्री में भी होती है और रेडियन में भी होती है। तो आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। डू यू रिमेंबर द कन्वर्जन फैक्टर? जब भी कोई एंगल डिग्री में दिया हो तो आप उसको क्या करो, इनटू पाई अपॉन 180 कर लो, तो आपका ये जो चीज है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो इफ यू ट्राई टू कट दिस आउट विथ 15 will work, yeah. 15 9s are and 15 12s are. 15 9s are 135, 15 into 12 is 180, बट अभी 9 और 12 भी आपस में सेटल होंगे, 3 से कटेगा ना, सो 3 3s are और ये 3 4s are, तो ये थीटा है 3 पाई बाय 4 रेडियन। तो क्या ये आंसर गलत था? नहीं, दिस इज द राइट आंसर, बट दिस इज नॉट मैचिंग। आर यू गेटिंग इट? तो अगर डिग्री में दिया हो तो 135, रेडियन में दिया है तो कितना, 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। आ रही है समझ में? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी कुड सॉल्व ऑन दिस स्पेशल केस, जहां पर वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच में एंगल दिया है थीटा, और थीटा कैसा है, 90 से बड़ा, एंड जो आपका रिजल्टेंट है वो छोटे वाले वेक्टर से कैसा है, परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट का ये रिजल्ट और ए और बी के बीच के एंगल का ये रिजल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। डू यू गेट इट? पक्का? प्लीज कॉपी।